हादे बनो काफिर के खारिश ज़दा तो सुनो, तुम जो भौंक करते हो, हम कुछ नहीं कहेंगे। उसे 1,24,000 गुना ज़रब देकर अपने अकाबरीन के लिए जो ऐसी गंदी तरबियत करते हैं उनके लिए कबूल कर लो। 1,24,000 हर नबी की तरफ से तुम पर लानत है, हर लानत करने वाले की तरफ से तुम पर लानत है। वही इमरान कालू करता है। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, तुम झूठ बोतान लानतुल्लाह अलल फरेब करते हो। काज़िबीन, 1000 बार जितनी बार जो मिर्ज़ा गुलाम दूसरों के कादियानी ने अकाबरीन के दूसरों के कायदीन की जो दूसरी जमात के खिलाफ नफरत अमेज प्रोपेगेंडा करता है, तौहीन करता है, उस कमबख्त हराम और आसमान के नीचे बसने वाली गंदी तरीन मखलूक को वो तमाम लानतें 1,24,000 से ज़रब देकर वापस की जाती है। हमें नहीं चाहिए। जो ऐसी गंदी तरबियत करता है उस मसलक पे लानत, जो ऐसी गंदी तालीम देता है उस मजहब पे लानत, जो ऐसी औलाद को जनता है उन वालिदैन पे लानत, जो ऐसी तालीम और तरबियत और उकसाता है उन अकाबरीन पर 1,24,000 गुना मुसलसल अंधाधुंध तेज रफ्तार लगातार लानत बेशुमार। इसमें कोई रियायत नहीं। अगर अपनी और अपने अकाबरीन की इज्जत महसूस अजीज है, पे जिन्होंने ये नुत्फा पैदा किया, इससे हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत सुल्तानुल कलम, हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, मसीह मऊद महदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर लानत भेजने वाले चेक कर ले अल्लाह ताला की मार चेक करें इन खबीसों पर। लानत खुद अपनी जुबानी कह रहा है, साथ में सलात सलाम पढ़ के कह रहा है मिर्जे पर लानत करने वालों को ये और वो। तो लानत तो तुमने खुद डाल दी है। कह रहा है मिर्जा गुलाम कादियानी पर लानत करने वाला ओए हमें निकाल लो जितनी मर्जी गले, खुदा तुम्हारे मुंह से उस काणे कज़ाब पर लानते डलवा रहा है। ये तुम पर खुदा की मार है। कसम से मजबूर कर देते हैं, ये मजबूर हो के। मैं कितना टाइम से टिकटॉक पे आ रहा हूँ, कभी भी ऐसे अल्फाज आपने मेरी जुबान से नहीं सुने होंगे। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं माजरत खा हूँ, लेकिन मजबूर हो के मुझे करना पड़ा। आज आप क्यों सुना रहे हैं? मजबूर किया उन्होंने। नहीं मजबूर किया, आप बता देते उसको। मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है ना। मैं तो मतलब कैसर भाई को बुला रहा था कि भाई चौधरी साहब क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी साहब वो मुझे पता चला आप मुलहद हो गए हैं। चौधरी साहब मौजूद हैं आप? जी जी अपना जिया भाई, मैं वो थोड़ा सा बिजी था। हाँ जी आपकी आवाज़ आई है जी, हुक्म करें। मैंने कहा मैंने सुना है आप मुलहद हो गए। कहते हैं बार दफ़ा सुनी सुनाई बात झूठ होती है, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपने खुद मुझसे सुना है कि आपने सुनी सुनाई बात पे यकीन किया है? नहीं सुनी सुनाई बात यकीन नहीं किया, वैसे पूछा है आपसे, यकीन तो कोई नहीं किया मैंने। हाँ फिर ऐसे ही है, समझ लें कि क्या कहा जा सकता है जब इस तरह के सवाल और इस तरह की राय बंदे कायम करना शुरू कर दें, तो क्या कहा जा सकता है उनको। कहना क्या है जी? यानी ये सब झूठो झूठ चताड़िया। मैं अपने भाइयों से फिर एक दफ़ा माजरत करता हूँ कि मेरी वजह से थोड़ी बदमज़गी पैदा हुई, और जो भी अल्फाज मैंने कहे मैं उस पर माजरत खा हूँ, शर्मिंदा भी हूँ। जी मुझे माफ़ नहीं भाई, आपकी माजरत की क्या ज़रूरत है? वो निदा नसर का केस तो बैनुल क़ौमी केस है, उसमें आपका नाम लिया। नहीं मैं अपने भाइयों से, मैं कादियानियों से नहीं, मैं सिर्फ अपने भाई जो यहाँ पे बैठे हुए मोहतरम आप बैठे हुए हैं, मोहतरम जायद अफगानी भाई बैठे हुए हैं, मैं आप दोनों से माफ़ी मांग रहा हूँ और ज़ियारसूल अमीनी भाई से कि आपके होते हुए हमें ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए। ये चीज़ है, इसका सिर्फ ये इलाज है। देखें, उनको फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता, मिर्ज़ाइयों को फ़र्क कुछ नहीं पड़ता कि जितनी मर्जी मिर्ज़ा कादियानी को करो, उनकी औलाद को,
उसके 2 नंबर खलीफा को जितना मर्जी चित्रोल करो, हमें फ़र्क पड़ता है। उसने एक गाली उम्मुल मोमिनीन को दी, हम 10,000 भी दें, हमें वो जो है ना खलिश वो रहेगी, क्योंकि हम ईमान वाले हैं ना। हमारे लिए तो वो हमारे मोमिनों की माँ है, इनके लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तो सारे मुल्हिद हैं, इनको फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। लेकिन जो गाली उसने देनी थी दे ली, उसके बाद अब इसका एक ही इलाज रह गया कि इसको दोबारा ऊपर ले। मैंने तो इसको नीचे नहीं उतारा, मैंने इसको ऊपर लिया, तो इसीलिए इसका इलाज यही है कि इसको ऊपर लेके तो इसके 2 नंबर खलीफा का जो ये नुतफा, जब तक ये नुतफा ते वो ते और गाला खाओ, शाबाश, वेल डन अमर भाई, वेरी गुड, जबरदस्त। चुको सो ते गाला पाओ हाथ नु। अच्छा जिया भाई, निकले। जिया भाई आपने जो निकाल सवाल निकली है। पूछा है, जो आपने सवाल पूछा है, मैं उसका मुख्तसर जवाब दे सकता हूँ आपको। जी जी चौर साहब जरूर। हाँ जी जिया भाई, देखें 2-3 दिन हुए हैं ये बात चल रही थी। मैंने तीनों प्रोग्रामों में बड़ा वाज़े ये बताया था कि जब मैं पाकिस्तान में था तो हमने आज तक कभी सुना ही नहीं था कि कोई बंदा कहे कि मैं खुदा को नहीं मानता। लेकिन जब मैं इधर कनाडा में आया तो फिर मेरा इन सवालों से गाहे बगाहे वास्ता पड़ा कि कोई दोस्त हम बैठे हैं, कोई काम कर रहे हैं या साथ काम करने वाले हैं या कोई करीबी हैं या जो भी आपके सराउंडिंग में लोग हैं, उनके मुंह से बड़ा इजी सुना कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, कि मैं तो अल्लाह को मानता ही नहीं। ठीक है ना जी। फिर उन लोगों को मैंने जितनी वो समझ बूझ थी खुदा के वजूद की, उनको मुतमिन करने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद महसूस किया कि मेरे पास भी कोई इतने पावरफुल दलाइल हैं नहीं। तो मैंने ये मुद्दा उठाया था कुछ दिन पहले कि देखें, जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ ये सवालो जवाब होते हैं। जब सवालो जवाब होते हैं तो अगर हमारे पास सबूत नहीं है तो दो तीन तरीके फिर होंगे। एक तो ये है कि हम उसके साथ लड़ाई करें, दूसरा ये है कि नाराज हो के कता तलकी करें, और तीसरा ये है कि खुद भी सोच में पड़ जाए कि जब मेरे पास भी सबूत नहीं है तो मुझे लगता है कि शायद यही ठीक है। तो बजाय इसके कि हम अपनी पोजीशन को और मजबूत करें, नॉन बिलीवर को समझाने के लिए कि वो भी बिलीवर हो, और एज ए मुस्लिम हमें हुक्म भी है क्या बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की भलाई के लिए, तो भलाई तो ये भी है ना कि उनको खुदा से कनेक्टेड किया जाए। तो मैंने कहा कि हमें हस्ती बारी ताला के वजूद को मजीद समझने के लिए ये बात डिस्कस होनी चाहिए, जिसमें डिस्कस करते हुए यार कैसर भाई नु पे म्यूट कर दियो, तुम शायद तस्वीर थोड़ी थोड़ी बगैरत हो रहे हैं ना रह के, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਭੌਂਕਦਾ ਪਿਆ, ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਂਤਾ ਖਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਨੇ? किसको? मिस्टर बम्बास्टिक को यार। यार वो तो कल बड़ी अच्छी बात कर रहा था। ओ भाई 10 गालियां देते हैं ना, एक को अच्छी बात कर देता होगा, 10 दफा तौहीन करता है वो बंदा। नहीं मेरे तो सकता समटाइम जो ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਟੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਪੂ, ਤੇ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ। पप्पू अभी कह रहे थे कि मैं बात कर रहा हूँ तो आप ना करें, अब मैं कर रहा हूँ तो आपने दरमियान है। मुझे तो लगा कि आप मुझे ही कह रहे हैं कि बंद करो बंद करो। ये बात ही, ये लुबे लुबाव था। ठीक है, उस पे मजीद मुफ्ती साहब से बात हुई। जिया भाई आवाज आ रही है? जी आ रही चौर साहब, सुन रहा हूँ मैं। हाँ जी, तो जिया भाई वो मुफ्ती साहब से बात हुई। हालांकि जिस तरह आपसे बात होती है, मुफ्ती साहब से भी कई इस तरह प्रोग्राम भी होते हैं, हेलो हाई भी होती है। ठीक है, प्राइवेट में भी बात दफा बात होती है। मुफ्ती साहब ने आके मुझे कहा कि बात ये है कि पहले तो जवाब देने के लिए अपनी पोजीशन वाजे करें, आप कौन है। मैं एथियस्ट से बात कर रहा हूँ, मैं किसी किताब से मानने वाले से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा देखिए मुफ्ती साहब, अगर हम किताबों से बात करेंगे, फॉर एग्जांपल किसी भी होली बुक से, स्पेशली कुरान से जिसको मुसलमान मानते हैं, जिसको मैं मानता हूँ, तो फिर तो बहस अगर आप बात करें और मैं तुक्के से कोई रद्द करूं, क्योंकि कुरान का मुझे इल्म तो है कोई नहीं, तो जो सुनने वाले हैं सभी की दिल आजारी होगी। तो क्यों ना होली बुक्स जो हैं उनको साइड पे रखते हैं। उन्होंने फिर होली बुकों का नाम लिया 3-4 का, मैं तो आखिर पे उन्होंने कहा कि इस तरह करते हैं। फिर एक रह जाती है कि जो एथियस्ट होते हैं वो कहते हैं कि मैं किसी होली बुक को नहीं मानता, मुझे साइंस से सबूत दें।
ठीक है ना जी। तो अगर आप किसी होली बुक को जो नहीं मानने वाला उसको हम साइंस से, पहले तो आप ये बताएं कि आपकी पोजीशन क्या है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, आप ऐसे समझें कि मैं एथियस्ट हूँ और आप साइंस से जवाब दें, किसी होली बुक को सामने ना रखें, ताकि इस तरह की जो बात है वो किसी होली बुक पे तनकीद ना हो। जब उनको मैंने ये कहा कि मैं एथियस्ट हूँ, आप आगे चलें, तो उनका जो तरीका था थोड़ा सा, वो आपके उस्ताद हैं तो उनका तरीका था थोड़ा सा सख्त होता गया। अब मैं एक मुल्हिद से बात कर रहा हूँ, मेरा मुल्हिद से आमना सामने, तो जवाब के बजाय मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो पहले मुझे मनवाना चाहते हैं कि आप अब ये लेबल कबूल कर लें। ये था वो लुबे लुबाब। मकसद मेरा है कि इस बात को डिस्कस किया जाए, ताकि जो मैं एक नहीं हूँ यहाँ पे, हजारों भी नहीं है, लाखों पाकिस्तानी हैं जो बाहर के मुल्कों में हैं और जिनका वास्ता पड़ता है नॉन बिलीवर के साथ, और उनके पास अगर नॉन बिलीवर को जवाब देने के लिए नहीं होगा मटेरियल, तो वो बेबस हो जाएंगे या खुद नॉन बिलीवर के साथ मिल जाएंगे। या आप यूं कह लें कि आपके बच्चों ने नॉन बिलीवर्स के जो भी आइडियाज हैं, जो भी उनकी दलीलें हैं, उनको सुना और पढ़ा, और आपके सामने आके कहा कि अब्बा जी अल्लाह ताला का कोई वजूद नहीं है, मैं नहीं मानता। तो बाकी लोगों को छोड़ें, आपको अपने बच्चों को समझाने के लिए कुछ ऐसी दलीलें चाहिए कि आप अपने बच्चों को अपने साथ कनेक्टेड रख सके। अगर हम इस सवाल को इसलिए बंद कर दें कि ये गुनाह है, ये शिरक है, ये कुफर है, ईमान जाता रहेगा, इसको करना ही नहीं है, तो फिर हम जो कर रहे हैं उनका ना मुंह पकड़ सकते हैं, ना उनको अपने साथ कनेक्टेड करने के लिए समझा सकते हैं। ये मुद्दा था मेरा। ये 2-4 जो पीछे प्रोग्राम हुए हैं, तो ये है। जहाँ भाई शायद आपको समझ आई है कि जी चौर साहब, मैं ऑलरेडी आपके बताने से पहले ही मुझसे जिसने पूछा था मैंने उसको यही जवाब दिया था जो आप मुझे दे रहे हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। मेरा ख्याल है पीर साहब कुछ कहना चाह रहे थे। पीर अस्कानी साहब, पीर अस्कानी साहब आप मौजूद हैं? जी मैं मौजूद हूँ। किस बात पे कुछ कहना था मुझे? आपने जो चौधरी साहब से जो आप बात कर रहे थे, वो बीच में तरतली पड़ गई ना बीच में। हाँ वो तरतीले पड़ गए, मैं खुद भूल गया हूँ, मेरा अकल जो है वो भी मेरे साथ नहीं, पता नहीं मैं क्या बात कर रहा था। आप यकीन करें, देखें जो बात हुई तो नहीं पाया ना जी, जी जारी रखें। पीर साहब कल को ना कहना कि बाद बातें आपने जो की थी वो वैसे ही भूल से निकल गई हैं, मसलन याद नहीं रहा। नहीं यकीन करें मुझे याद नहीं रहा कि बात किस तरह से हुई। बात अच्छा, ये एक है, और सवाल है, चले अगर इस पे बात नहीं करनी तो एक और सवाल है दोस्तों से। नहीं बात करनी है, क्यों देखिए, नहीं करनी है, लेकिन बात तो मालूम हो जाए कि क्या बात है। हाँ, ये मैं बात आपके सामने रखता हूँ, अगर इस पे करें नहीं तो लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा कहने दीजिए, उससे पहले मुझे थोड़ा कुछ कहना है, वो आप सुन लीजिए। जी सर। पहली बात यह है कि जो क़दियत इफ़्क है, उम्मुल मोमिनीन अत्तय्यबा अत्ताहिरा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, वहाँ पर क़तई दलील कुरान मजीद के नस से साबित है कि वो बरी। लेकिन फिर भी कोई शक करे और कहे कि उसका केस कहाँ लेकर जाओगे, तो वो तो काफिर मुर्तद के सिवा कुछ भी नहीं है ना भाई। वो केस का फैसला हो गया, किसी ने जो है इल्ज़ाम लगा लिया और तमाम मुसलमान इससे गमज़दा थे, तमाम मुसलमान परेशान थे, और वो क्या चाहते थे? इंसाफ चाहते थे, और वो इंसाफ अल्लाह पाक ने कर दिया और बता दिया कि ये जालिमों ने जुल्म किया है। बात हो गई ख़त्म। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है वही मुसलमान उसी तर्ज अमल पर चल रहे हैं। भाई किसी पर जुल्म हुआ है, तुम लोग क्यों इसको इंसाफ नहीं देते? यहाँ तो किसी की तजलील तो नहीं की जाती, पता नहीं इनको क्या हो जाता है कि दोनों को मिला लेते हैं। लेकिन इसको छोड़कर भाई साफ शफाफ लफ्ज़ों में आज नासिर साहब ने कहा, अगर तुम लोग हमें कुछ कहोगे, हमारे अकाबिर को कुछ कहोगे, तो हम डायरेक्ट नबी को जवाब देंगे। उन्होंने कहा खबरदार कि ऐसा किया तो हम करेंगे, ऐसे ही करेंगे। तो आप ये बात जान जाए ना, ऐसी बात ना करें। बात कहीं है, आप उसको कहीं लेकर जाते हैं, ऐसा मत कीजिए।
اور اگر کبھی ایسا ہوا کسی نے گستاخی کی اس کو اتار دیجئے, بات کو ختم کر دیجئے. وہ کبھی بھی نہیں تکیں گے بمباسٹک, قالون, احمد جٹ, کیا نام ہے دوسرا ایک 1122, ایک اور ہے ججا. ججا بھائی ان کو تو آپ روڈ پہ لے ہی نہیں. وجہ پہلے سے مجھ سے لکھوا لو کہ وہ گستاخی کریں گے. جب آپ جانتے ہیں وہ کریں گے, ان کو لینے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. مت لیں, کیا ضرورت ہے کہ ان کو لیں گے خواہ مخواہ وہ گستاخی کریں. وہ گستاخی کریں گے. کون ہے آپ میں سے مجھے بتائے گا کہ اس کو یقین نہیں ہے کہ یہ گستاخی کرے گا بمباسٹک؟ کون ہے؟ عامر رضی صاحب, آپ کو یقین نہیں ہے کہ کرے گا؟ ملک کیسر بھی کو بھی یقین نہیں کرے گا, عمر بھائی کو بھی یقین نہیں کرے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. ایک میں بات جہاں پر آپ کی میں سن رہا تھا, آپ کی بات ہو رہی تھی چودھری سے, میں سن رہا تھا بات. جیسے ہی وہ بیچ میں بولا میں براڈ کا چھوڑ کر چلا گیا, مجھے پتا تھا, اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کام آگے ہونا ہے. میں دوبارہ آیا ہوں تو اسی کام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ پیچھے ہوا ہے. میں براڈ چھوڑ کر چلا گیا تھا, مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کو انہوں نے اٹھایا ہے تو یہ کام ہونا ہے. پہلے بھی 75 دفعہ ہوا ہے. لیکن باقی بھائیوں پر باقی لوگوں پر جو پابندی لگاتے ہیں کہ وہ یہ کرتے ہیں, اس کو بار بار لے لیتے ہیں. پتہ نہیں اس میں کون سی ان کو خوبی نظر آ گئی ہے, کون سے اس کے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ اس کی 18 شتمیتیں دیکھ کر اپنی براڈوں پر پھر بھی اس کو اوپر لیتے ہیں. ہاں, اس کو نہیں لینا چاہیے, بالکل نہیں لینا. میں یہاں نہیں تھا موجود, میرا خیال ہے ملک کیسر صاحب نے پہلی بار اٹھایا ہے. بعد میں آ کے پھر میں نے اس کو اٹھا کے یہ انجیکشن دینے کی کوشش کی, لیکن پہلے مجھے نہیں پتا, میں تو نیچے تھا, گاڑی میں نہیں تھا. ابھی میں آیا ہوں تو جب تو وہ بکواس کر رہا تھا ام المومنین. عامر رضی صاحب, آپ ہمارے بڑے ہیں, آپ جانتے ہیں یہ لوگ گستاخی کرتے ہیں نا. ان کو نہیں اٹھائیے, قصہ ختم. کیوں ہمیں سننی پڑتی ہیں میرے بھائی یہ باتیں؟ پلیز, ہمارے ہاتھ میں ہے نا, اس کو مت اٹھاؤ. چلے آپ نے اٹھایا, کوئی مسئلہ نہیں, ممکن ہے کہ وہ بہتر بات کرے, آپ کی بات سنے, ٹھیک ہے. لیکن جب انہوں نے اس طرح کی کوئی حرکت کی, اسی ٹائم اتار دو, بس بات ختم. اس پہ پھر ایک جھگڑا بنانے کا کیا فائدہ؟ اس وقت میں نہیں تھا, میں نے عرض کیا کہ میں نیچے سے آیا ہوں تو اس نے بکواس کر دی تھی. میں اس وقت اوپر آنا چاہ رہا تھا کہ اس کو اب میں کچھ دے کے بھیجوں, کیونکہ اس نے ہماری ماں کو گالی دی, بکواس کی ہے. تو اس دجال کا جو سارا سر بھائی, جب آپ نے اس کو دوبارہ اٹھایا, اگر آپ 100 گالیاں دیں گے اس کو اور وہ ایک دے گا بدلے میں, تو کون باری ہوا؟ وہ باری ہوا نا. تو آپ نے دوبارہ اس کو پھر اٹھا لیا اوپر. سبحان اللہ, میں یہی کہہ سکتا ہوں. اس کی آواز آ رہی تھی پپو, کوئی آواز سنی ہے؟ آ رہی تھی بھائی, آ رہی تھی, آئے نہ آئے. لیکن یار ایک بندے کے پاس رائٹ ہے کہ وہ 50 مسلمانوں کا دل آزاری کے لیے, ایک اپنے سکون کے لیے ایک بندے کو اٹھا لے اوپر. نہیں, یہ بات ٹھیک ہے پپو کی. عمر بھائی, آواز آئے نہ آئے, جب اس نے کرنی بکواس ہے تو کیا ضرورت ہے؟ یا تو ہو نا کہ کوئی علمی بات اس نے کرنی ہے جس کا کوئی فائدہ بھی ہو, جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں. جس بغیرت نے گالیاں دینی ہیں اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اٹھانے کی. وہ بات صحیح ہے, ان کو ہم ہزار بھی ان کے ننگا کر لیں مرزے کو, ان کو کون سا اثر ہو؟ یہ تو ملحد ہیں. وہ جواب میں ایک بھی گالی اگر دے دے گا تو اس سے کچھ بھی جو ہے نا وہ برابر نہیں ہو سکتا. گالی تو وہ دے چکا تھا. بغیرت کے بچے ہیں. کوئی ہمارا بھائی بول نہیں سکتا تھا, ماڈریٹر بھی نہیں تھا کوئی یہاں پہ. اس کو گالی تو اس نے دے دی, کیونکہ یہ جب تک میں نے کہا کہ یہ 2 نمبر خلیفہ کا نطفہ, کیونکہ ان کی نانیاں دادیاں وہاں کام کرتی رہی ہیں, جب تک یہ خون چلے گا, ابھی 2-3 نسلوں تک وہ خون کا اثر ہے, جب تک وہ رہے گا تب تک یہ کریں گے یہ اس طرح کی حرکتیں, کیونکہ ظاہر ہے حلال زیادہ تو مومنوں کی ماں پر, نبی پر بھونک نہیں سکتا نا. یہ وہاں سے آئے ہوئے گندے نطفے ہیں, انہوں نے ابھی کوئی سال اور کرنی ہے. میں تو اس کو پہلی بار ہی نہیں لیتا, اگر مجھ سے پوچھیں تو میں نہیں لیتا, لیکن میرے آنے سے پہلے وہ اوپر بات کر رہا تھا. میں جب آیا ہوں تو پھر اسکانی بھائی سے کوئی بات شاید کر رہا تھا. یا ہوتے تو ہیں. مسلمانوں کی آپس میں بات ہو رہی تھی عامر بھائی, ہم مسلمانوں کی آپس میں بات ہو رہی تھی, مسلمانوں کے ٹاپک میں قادیانیوں کو آنا کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے, سب کو نصیحت ہو گئی ہے, آئندہ احتیاط کیجیے گا.
किसी को मुझे सिर्फ नहीं आपके पता पार नहीं किसकी लगे बात हो हुए। रही थी। मैं जब ऊपर आया हूँ तो उसी वक्त आया हूँ जब वो उसने गाली दी है उम्मुल मोमिनीन, मैं उसी वक्त ऊपर आया। मान जाओ मेरी बात, तबार कर लो मुसलमानों। नहीं, मुझे नहीं हमारा पता आपसे किसकी गिला बात नहीं है, हो रही। हमने कहा कि इसको दोबारा नहीं उठाना। जिस बंदे को नहीं इल्म था ना, अब उसकी आंखों के सामने होगा, कोई ये जवाज ना रखे कि मेरे इल्म में नहीं था। अब उसने अपनी आंखों से देख लिया, कल को हमारे सामने ये जवाज ना रखे। जो गुजर गया वो वापस नहीं आया करता। ठीक है, ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन अब नासर है वो सुबह उसको कह रोना गया नहीं कि है मैं सीधी नबी पाक को गाली दूंगा, तुम मिर्जा कादियानी को दोगे, उसको भी ना लो। तल्लज और मलक को भी यही कहता है, उसको भी ना लो। नहीं, बात तो फिर अमर भाई किसी से हो ही आप नहीं समझ सकती। नहीं रहे। ये कहना कि अगर हमारे नबी को गाली दोगे तो हम तुम्हारे बड़ों को गाली देंगे, देखिए इंसाफ इंसाफ होता है। हम हमारे पास ना, क्या ना। राइट है मिर्जा कादियानी को गाली गाली दे? हमारे पास कोई राइट है? हमने कब गाली दी है? तो जो यार गाली बाज टोला देता है ना मेरे भाई, इसीलिए वो रोते हैं ना। वो गाली जो टोला बाज देता है, वो जो टोला देता है वो गुस्सा हम पे निकालते हैं आके। हाँ तो उन्होंने फिर आपको कह दिया तो चुप कर जाएगा। तो यार तुम्हें को देगा तो तुम जो मर्जी कर देना। वो तो थ्रेट कर रहा था, जब तक उसमें- मैं गुनाह करता नहीं उस टाइम तो गुनाह नहीं होता। वो तो सवेरे फेंक के उसके ऊपर पेशाब किया, मैंने देखा है, सुना है मैंने। तो वो गुस्सा हम पे आके निकालते हैं। हम तो गाली नहीं देते, हमने कब गाली दी है? वो वैसे थ्रेट कर रहा था, वो कह रहा था कि तुम मिर्जा कादियानी को गाली दोगे, मैं तुम्हारे नबी को सीधी गाली दूंगा। तो ये सारी मिर्जाइयत ये है, किसी से भी आप तवक्को नहीं रख सकते कि ये गाली नहीं देगा। कौन सा है वो जो गाली नहीं देता? चलें उसको ले लेते, बता दें कि ये गाली नहीं देगा, उसका नाम बता दें। मिर्जाइयत की असल तालीम ही ये है कि जो गाली मिर्जा कादियानी को पड़ेगी, जो इल्ज़ाम मिर्जा कादियानी पर पड़ेगा, जो उसके घराने की तरफ उंगली जाएगी, वो सीधी इमामुल अंबिया के घराने की तरफ की जाएगी, उनकी ज़ात की तरफ की जाएगी। ये मिर्जाइयत की बुनियादी तालीम है। उनकी तालीम घूमती इस नुक्ते के गिर्द है। क्या कर लोगे आप? इसको ना लें, उसको ना लें। मैंने तो नहीं लिया, ना लें, मैं कब कह रहा हूँ लें। बस ठीक है, फिर लेकिन बात को तवक्को- खत्म करें। क्यों बढ़ाते हैं? जिस बात से दूसरों मैं को कह रहा रोकते हैं हम, वो खुद बढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, दफा मैं करें। कह रहा हूँ दूसरे किसको लेना है अपना ना दास दो। भाई जिसको आपने जैसे बाकियों को ब्लैक लिस्ट किया हुआ है ना, इसको उस खाते में रखें। देखें जी, अगर अब भी कोई शक है, इस पर कुछ शकूक है, तो वो निकाल कर रख ले। देखें जी, बात ये है किसी को कुछ शक है ना, तो बारह निकाल कर उस लिस्ट में डाल ले। आमर भाई, बात यह है कि जब हम बुरा भला कहते हैं कादियानियों को, ठीक है, जी जी, तो हम तो ये दावा करते हैं कि पहला काम तो ये है कि कादियानी इस्लाम का नाम लेके एक जालसाजी करते हैं। हम उसको वो करता है नहीं करता वो अगला सवाल है, उनके नज़दीक नहीं करता, हमारे नज़दीक करता है। दूसरी बात ये है, हम उसको काज़िब मानते हैं, झूठा मानते हैं, जालसाज उस ग्रुप को मानते हैं, हम उन पे एतराज़ करते हैं। आगे बात, जब कादियानी अंबिया पे एतराज़ करता है, अंबिया को ये पहले ही मासूम जैसे हम मानते हैं, ये दावा करते हैं कि हम भी मासूम मानते हैं। अंबिया को ये पाक मानते हैं। सबसे पाक नबी जो है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। ये क्या ये मिर्जे ने लिखा हुआ है। जब ये उन हस्तियों को पाक मानते हैं, मासूम मानते हैं, गुनाहों से पाक खुद इकरार करते हैं, हम तो मानते नहीं इन बदकारों को। हमारा तो समझ लें जायज़ है या नाजायज़ है, हम तो सवाल उठा सकते हैं। सॉरी, वो दोस्तों को आवाज आ रही है कि कट गई है? आ रही। जब ये दूसरे उन हस्तियों को पाक मानते हैं, फिर इनका सवाल उठाना ऐसे ही है जैसे हम इनको काज़िब मानते हैं और ये उन हस्तियों को सिर्फ कहते हैं। सॉरी आमिर भाई,
तो कट गया था दोबारा। कोई नहीं हम जब करें आप इनको काजब मानते हैं तो हम इनको काजब समझते हैं। ये जब इन हस्तियों को पाक मानते हैं तो इनका सवाल बनता नहीं। अगर ये सवाल हमारे ही लेवल पे आके उठाते हैं तो इसका क्लियर ये सबूत है कि ये ज़बानी इन हस्तियों को पाक मानते हैं, हकीकत में ये उसी तरह काज़ब मानते हैं सब हस्तियों को जिस तरह हम मिर्जे को मानते हैं। क्योंकि जब हम मिर्जे के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो हमारा क्लियर ये हमारे दिल में होता है कि ये जालसाज है। जिसको आप पाक माने उस पर आप सवाल कर ही नहीं सकते, या जब सवाल करते हैं तो इसका मतलब है आप शक में। आप उसी लेवल पे जिस तरह से अभी बदकारी की है कि ये निदा को जिस तरह हम बदकार समझते हैं, इनके नजदीक बाकी हस्तियां इसी तरह ही हैं, तभी ये सवाल खाते हैं ना। तो इनका जुबानी जमा खर्च तो है अंबिया के साथ। हकीकत में कादियानी जो है वो इन कादियानी पीरों के गुनाह कुछ पाने के लिए हर एक को बदकार साबित करने पे तुले हुए। बिल्कुल ऐसे है। हल क्या है? अब मसला तो ये है ना कि ये सोशल मीडिया है, यहाँ से आप अवॉइड नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि आप अगर चुप का रोज़ा रख लें, चुप शाह बन जाएं, तो आपकी 6 करोड़ अवाम के पास ये मौजूद है, ये वाला ना नेटवर्क 6 करोड़ अवाम के पास मौजूद है। कोई इधर से आता है वो चढ़ जाता है मरजाइयों की ब्रॉड पे जाके, कोई इधर से आता है वो चढ़ जाता है। अपना अस्सलाम वालेकुम, अपना चौधरी साहब खैरियत से हैं? मैं जमीर बोल रहा हूँ। जी मैं ठीक हूँ। जी चौधरी साहब, ये इनका एक अखबार है मरज़ियों कादियानी काफरों का, उसका नाम है अल हकम। तो उस पर लिखा हुआ है प्रॉफिट अहमद। तो मैं कल भी मरज़ियों कादियानियों से पूछ रहा था कि ये आप किसको मानते हैं, तो वो कहते हैं जी आप जी अच्छा ये मिर्जे को मानते हैं। हाँ वो अच्छा खुद जब लिखा हुआ है। जी अच्छा देखिए ना अपना चौधरी साहब के जो हमारे नबी आखिर ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो अहमद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये मिर्जा काना जो नस्ल से भंगी है और मसीह है या पता नहीं क्या है, मोहम्मदीन जो था पीर था ये भंगियों का, तो ये इसने कहा कि मुझे भी थोड़ी सी पीरी मिल जाए, तो इसने जनाबे अली ये बकवासात करने शुरू कर दिए। जो था ही काफर, अब एक बंदा काफर हो गया है, पहले से था या सियालकोट में हुआ, अब वो बातें करता है मुसलमानों के साथ आकर बात करता है कुरान की या हदीस की, उसे तो हो सकती ही नहीं। हाँ अगर उसने बात करनी है तो अपनी उसकी किताब पर करेंगे, तस्करे पर किताब करेंगे, बात करेंगे, वो सिरते गबी जो है उस पर बात करेंगे, वो जो सादक कादियानी है उस पर बात करेंगे, काले कालू ये लाश पर बात करेंगे, या जो इन्होंने इधर बनाया था वो काला गार्ड जो था फर्द मोहम्मद उस पर बात करेंगे, अलीजा मोहम्मद पर बात करेंगे। तो ये बात है ना कि ये मरज़ई कादियानी जो एक काफिर को मानते हैं, जो कहता है मैं खुदा भी हूँ, इनसे जो है ना कुरान करीम और हदीस मुबारक की तो बात ही नहीं हो सकती। जिस तरह वो बनी इसराइल वाले थे, वो छुपे हुए पाकिस्तान में या कहीं भी है, वो छुपे हुए सेहोनी, उनसे भी नहीं हो सकती। और जो करता है वो जनाब खामखा एक किस्म का उनका एक स्टूज है। मैं आपको बताता हूँ कौन करता है, बंदा बताऊँ मैं आपको? नहीं मुझे आपसे मैंने कुछ नहीं सुना मेरे प्यारे, मुझे ये नहीं पता कौन है। नंबर देता हूँ बंदे का जी जो नहीं मुझे ये नहीं पता आप कौन है। आपसे जमाने से मेरा जो है ना ये जंगो जदाद शुरू है, बड़े जमाने से। आप जानते होंगे मुझे, शायद आवाज से मैं पहचान गया हूँ, लेकिन आप शायद पहचानते होंगे, मुझे नहीं। मैं आपको बंदा बताता हूँ ना जो कुरान हदीस। मुझे नहीं ना चाहिए। आप कौन होते हैं? मुझे आपका नहीं पता आप कौन है। आप मिर्जा कादियानी पर लानत भेजे ना, मुझे पता चले आप कौन है। आपसे सर्टिफिकेट लेता हूँ अभी लानत। नहीं लानत भेजे ना उस खंजीर के ऊपर, और जिसके मुंह में दिन रात हम टट्टी पेशाब करते हैं मिर्जा कादियानी के ऊपर। बहुत ही गुलामती बंदा है, इसको नीचे उतारें। आप लानत क्यों नहीं भेजते? वो आपका अब्बा लगता है। तुम पर लानत भेज देते हैं हम,
नीना ये भेजे ना, आप रहने दे मेरे प्यारे, आप रहने दे, ये भेजे। ये जो नाम ने हाथ ये जो है ना उनका एक स्टूज बना हुआ है, ये बताए। हम तुम पर लानत भेज पीर शैतानी जो है ना पड़ जाएगी तुम्हें। ये जो शैतानी है ना ये भी, और ये अमर नजीर भी। सुनना मुझे नहीं सुनना, और मुझे नहीं सुनना, मैं तो एक शातम से क्यों सुनूं? यहाँ क्या लेने आए हो? नहीं सुनना तो सवाल किन से कर रहे हो? अगर यहाँ सुनना नहीं किसी से तो आके डिक्टेट ऐसे करते हैं जैसे खाला जी का घर है इनका। आमिर नजीर साहब, अभी ये देखें, ये जो साथी आए इन्होंने इतनी गाली गलोच की, मिर्जा ही सुनेंगे, वो गाली गलोच करेंगे, गलती किसकी है? अब आप मुझे ये बताएं। बिल्कुल कोई सियासी बयान न दें, अगर मुझसे पूछेंगे मैं बयान दूंगा, मुझे किसी का डर नहीं। आप जुबान को क्यों रोकते हैं आमिर नजीर साहब? ऐसे इंसान जो आते ही गाली दे उसको उसी वक्त उसके सर पे लात मारो, क्योंकि ये सबब बना हुआ है मुसलमानों को बदनाम करने का। उसी टाइम उसके सर पे हथौड़ा मार के उसको गिरा दो, खत्म। आमिर नजीर ने तो कभी किसी को गाली नहीं दी, लेकिन इन लोगों फजूल गुफ्तगू सुनने का क्या फायदा? इसका बच्चा, उसका बच्चा, ऐसा था, वैसा था, बंगी था, पिलाना था, ये था, वो था। ये किसने बताया है? कोई खास रिश्ता था गुलाम मोहम्मद कादियानी का किसी खास पर्द से? कोई मुझे बताएगा कोई खास रिश्ता था? वो जानता है इतना उसके बारे में? भाई जहालत की इंतहा है, इंतहा। ऐसे लोगों की बातें मत सुनो, भले हमारा सगा भाई क्यों नहीं है, इस तरह आके गलाजतें शुरू कर देता है, उसी टाइम उसके सर पे हथौड़ा मार के नीचे उसको फेंक दो। जाओ जो करना है, हमारी तस्वीरें टांगो, हमें गालियां दे दो, हमारे माँ बाप को हमें फतवा दे दो। बेहतर है कि आप इस तरह की गालियां देंगे, फिर वो हमारे अकाबरीन, सहाबा, उम्महातुल मोमिनीन और नबी की शातियत करेंगे तुम्हारी वजह से। तो बेहतर ये है कि हमें ही वो करें, हमारी तस्वीरें टांगे, हमें गालियां दे दें, हमें इस्लाम से खारिज करें। ये ज्यादा बेहतर है कि हम इनकी बकवासात सुने और इनकी बकवासात को रिकॉर्ड करके फिर कादियानी जाकर फिर नबी की शातियत करें और उम्महातुल मोमिनीन की शातियत करें। हमसे नाराज होते जूती के नोक पर, हमारी तस्वीर टांग दे, हमारे खानदान को गाली देते, दे दे, इस्लाम से खारिज करो मेरी जूती। लेकिन ये तो नहीं होगा ना कि वो नबी की गुस्ताखी करे कोई इसके जवाब के बदले में। इनको बात करने मत दो भाई जाओ तस्वीर टांगो पूरी दुनिया में, और जो है हामान और फिरौन का भाई मुझे कहो, जाओ। बल्कि वो मुख्तलिफ ब्रांडों पे टांगी हुई हैं, वो आमिर नज़ीर की भी टांगी हुई हैं, अस्कानी साहब की भी टांगी हुई हैं। लोग बकवास कर रहे हैं, जाहिर करते रहें, क्या कर सकते हैं हम किसी का। हाँ हमारी छुट्टी को परवाह। मसला ये है, मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको नहीं लेता ब्रॉड पे, आके कालें डालता रहता है। ये जिसने लिया है ये उनसे पूछें सवाल। दूसरी बात ये है कि आया है 10-15 गालियाँ दी हैं, उसके बाद फिर हमें समझाने लग पड़ा है, हकीमुल उम्मत बन के डिक्टेशन देने लग पड़ा है। ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। कुरान हदीस से बात नहीं। मैं कब और दूसरा बंदा इमाम अबू हनीफा बन के आवाज दे रहा है, फिर शुरू किया हुआ उसने। ये पीर आसकानी भाई की जिन्होंने तस्वीरें टांगी हुई हैं उन्होंने तो चलो ठीक किया, आसकानी भाई डंडी मार जाते हैं, लेकिन आमिर नज़ीर भाई से क्या तकलीफ है इनको, ये नहीं समझ आती। नज़ीर भी गालियां नहीं ना देता जैसी वो चाहते हैं कि गालियां दी जाएं। आमिर नज़ीर तो दलील से बात करता है, ये उनको पसंद नहीं है। वो कहते हैं सीधी गालियां दो। नाम लेना सी, मैं उन्हां दी फोटो टंगानी है ना। सैयद जुल्फकार शाह साहब दा सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह होरां दी मैं तस्वीर टंगानी है ना, क्योंकि वो कुरान दी ना गल्लां कर। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ। लेकिन शाह साहब कहते हैं कि मैं कुरान दी सिर्फ कुरान से बात करेंगे, सिर्फ कई दफ़ा मैं चलो भाई ने साढ़े 1-2 दफ़ा साल पहला वो व्हाट्सएप ग्रुप से मेरी तो उन्होंने तकरार इस गल से हुई है। मैं क्या वो कुरान दी इसनों जो मनते होंगे तो मरजाई कहने होंगे, उन्होंने कुरान दी इसने उन्होंने तुसी देन दिओ, जिहड़ी दलील देंदे ने देन, तुसी उन्होंने रूहानी खजाइन तो दलील दिओ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਗੀ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਸੇ, सिर्फ कुरान से। इन्होंने मैं तस्वीर टंगानी शाह और करे। बल्कि मिर्जाइयों का तो ये हरबा है, वो कहते सिर्फ कुरान से बात होगी क्योंकि वो रूहानी खजाइन पर बात कर नहीं सकते। हाँ जी हाँ जी, तो मैं इस गल ते आमदा नहीं कि सिर्फ कुरान से बात होगी, तो शाह और अक्सर मुनाजरा पे कर देंगे सिर्फ कुरान से बात होगी, तो वो नाल नहीं जाते भज भज मेरे वाला अमन नज़ीर दी फोटो टंगी शाह होरां दी नहीं टंगी, ये नहीं मैनूं समझ आती मेरी। आमिर भाई ये ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਰ ਕੇ ਬਰਾੜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਦੇ ਹਫਤੇ 2 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਲਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਏ ਖਰਲ, ਅੱਛਾ ਰਾਏ ਖਰਲ ਹੈ, ਓ ਹੋ ਬੁਲਾਓ ਰਾਏ ਖਰਲ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਬਰਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਾਕਿਆ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਬਰਾਡ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਬਰਾਡ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਡਨ ਵੀ ਛੱਡੋਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਜਜ਼ੀਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਛੁਪ ਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਏ ਖਰਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸ ਕੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਸਖਤ ਜਾਨ ਬੰਦਾ ਜੇ, ਬੜਾ ਸਖਤ ਜਾਨ ਬੰਦਾ ਜੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ। 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਚੀਕਾ ਮਾਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਏ ਖਰਲ ਕਿਸ ਬਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। नहीं मैं नहीं जानता वैसे। वो इंजेक्शन इतना के तेज आवर दिता गया, पहली डोज इतनी खतरनाक है, ਉਹਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦਿਮਾਗੀਆਂ ਚੜ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ। नहीं ये तो कोई गाली बात है तो मैं तो नहीं मुकाबला कर सकता ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਨਾ ਨਾ ਬਦੂਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਮਾਮਾ ਭੈਣ ਨੇ। ਆ ਬਦੂਆਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਦੂਆਵਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਔਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨਜ਼ੀਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਔਰ ਕਪੱਤੀਆਂ ਰੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦੂਆਵਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਸ ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ, ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਾ ਹੈ। ਓਏ ਓਏ ਬੜਾ ਸਟੈਮਨਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਲੇ ਦਾ ਸਟੈਮਨਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਟੈਮਨਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦੀਸ ਪਿਆ ਦੀਸ ਪਿਆ ਦੀਸ ਪਿਆ ਦੀਸ ਪਿਆ ਦੀਸ ਪਿਆ ਦੀਸ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲੀ ਰਿਹਾ ਤੱਕ ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਸ ਹੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ, ਚੀਕਾ ਮਾਰੇਗਾ ਦੀਸ ਤੇ ਆਓ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਦੀਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਓ, ਉਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਲਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੂੰ। ਹਾਂ ਹਦੀਸ ਜੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਤਸ਼ਰੀਹ ਵੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਲਿਖੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤਾ ਪੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੇਰਾ ਮੜੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਰ ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਘੱਲਿਓ WhatsApp ਤੇ 1862 ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਂਦੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ 14 ਤਾਰੀਖ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ YouTube ਤੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਕੁੱਲੇਆਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਬਲੀਗ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਢੂੰढना ਪਿਆ जी। माइक ओपन करो। हम कुल्लेआल साहब, कुल्लेआल सईदा तू हो? नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। पहले तो मेरा नाम कलीवाल है, इसका माना है द विलेज, गांव वाला। गांव वाला ये एक गांव का भी नाम है, GT रोड पर लाला बस गांव का रहने वाला हूँ इसलिए कलीवाल नाम रखा है। पठान में कलीवाल कहते हैं ग्राई को। हाँ मैं पठान हूँ, अफगानिस्तान का पठान हूँ, इसलिए थोड़ी सी यही तो मैं हैरान हुआ कि नाम तो वो कुल्लेवाल का लिखा, कुल्लेवाल बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं। ये लाले मूसे के साथ ना कुल्लेवाल सईदा एक गांव है, रोड GT रोड के ऊपर, खारियां लाला मूसे। तो मेरी उर्दू शायद इतनी अच्छी नहीं होगी, तो इसके लिए सबसे पहले मैं माजरत खा हूँ। कोई बात नहीं। तो आप कोई कादियानी? कोई बात नहीं, ये हमारे साथ पीर अस्कानी बैठे हैं, ये फारसी वाल है। हाँ आपने किसी कादियानी से कोई बात करनी है? पिछू कॉल आएगी तो दसणगे। कह रहे हैं कोई कादियानी की तलाश है मुझे। चौहान साहब भाई ਤੁਹਾਡਾ मुनाजरा कराने है कलीवाल साहब नाल। ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁਜਾਹਿਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਜਾਬ ਯਾ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦੇ ਜੇ
पठान दे हाँ जी हो अब यो सरजमीन नहीं जा बिया अब्दुल लतीफ शहजादा अब्दुल लतीफ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਜਾ ਬਿਆ। ਅੱਛਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। सूल यही हुंदा अगले है पता नहीं अगले पता नहीं ना कैसर हो इस बम्बास्टर को उस लिस्ट पे दे बस। और मैं बता देता हूँ, मैं बताता हूँ कैसर भाई, बहुत आराम से सुन लीजिए। जी जी किसी को भी आप ले सकते हैं, आप नहीं जानते, उसके मुंह से गाली निकल गई उसी वक्त उतार दो, बस खत्म। नहीं मैं ये है गाली पुलिया। नहीं दूंगा इंशाल्लाह। मेरा तो एक सवाल है बस, गाली मेरी आदत नहीं है। और नहीं नहीं, आपसे बात नहीं हो रही प्यारे भाई, मैं कैसर साहब को समझा रहा हूँ। कैसर भाई समझ गए? जी समझ गया जी। और खास कर वाच करें ज़िया रसूल भाई को, जब भी आप उसकी हरकतों पे वाच करें, गाली दे दी, कुछ किया, कुछ भी किया, सीधा उतार दो बस। अगर माइक खोले तब भी उतार दिया ना। हाँ जी नासा पीर को सामने रखें, ये माइक खोलता जाए इसका माइक म्यूट कर दें। बस ठीक हो गया, समझ गया जी। कलीवाल भाई तो मेरा ये दो सवाल बंदे लिस्ट पर रखें। मेरा सवाल कायदियानी से था, तो वो तो मेरे ख्याल में चले गए। तो हुजूर मौजूद है, मौजूद है कलीवाल भाई, मौजूद है, कादियानी मौजूद है। अच्छा ठीक है ठीक है। जब हुजूर ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से ये इनको काले बड़ी आती हैं पीछे से, बड़े पॉपुलर है ना मेरा ख्याल। अल्लाह खैर ही करे। कोई कहानी कोई उल्टी लग रही है मेरे को। कोई पट्टियां तो नहीं पढ़ा रहा इनको। मुझे तो यही लग रहा है। वो जो एक ब्रांड लगी थी ना मिर्जाइयों की, वो नादिर और वो मुसलमान, वहां पे बहुत ज्यादा मैंने ऐसे लोग देखे नए नए चेहरे, पता नहीं इनके अपने ही बंदे होते हैं, आके बड़े उल्टे सीधे सवाल करेंगे और बाद में इनकी बात भी मान के चले जाएंगे। जी कलीवाल भाई ये तो फिर नहीं यार, प्लांटेड ही बस होते हैं। मैं उतर रहा हूँ, आप अपने गपशप लगाएं। मेरा आप ख्याल सवाल है तो ये करते जाएं, सिर्फ हम आप ही गौर के करेंगे लिए उस है, पे। यहाँ पर कोई सवाल कर नहीं सकता। तो थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह अगर फिर मौका आप मिले सवाल करो, आपके लिए तो हम बैठे हैं, आपके इंतजार में आप पीछे चले जाते हो। नहीं मैं पीछे नहीं जाता, आप बीच में से वो गपशप लगाते हो। तो चलो अभी सारे चुप है, अभी आप बोलो बोलो। तो मेरा हेलो साडा कसूर है। भाई शायद कोई उसको म्यूट नहीं कर रहा। नहीं नहीं जी बोले भाई। नहीं म्यूट हो रहा है, मुझे बार बार यहाँ पे मैसेज आ रहा है, म्यूट हो रहा हूँ। तो चलो आप अपनी गपशप लगाए। ओ भाई कोई आपको म्यूट नहीं कर रहा। हेलो चलो चला गया। बिल्कुल नहीं नहीं, वो मेरे ख्याल में कोई बात पढ़ने जाते हैं, पढ़ के आते हैं, फिर निकल जाती है दिमाग से। हाँ वो शायद वो कहीं से कुछ पढ़ना चाहते हैं। हवाला बंदा स्क्रीन पर सामने तो नहीं पढ़ सकता, हम खुद पढ़ने बैग पे जाते हैं हवाला। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं यही होता है, हवाला पढ़ने जाए बंदा तो बात जैसे निकल जाती है। इस तरह के बिल्कुल इस टाइप के बंदे जाते हैं उन बराडों पे। कहीं पे होने वाला लैंड टूट गए ने पीछा बिल्कुल ऐसे बंदे उन बराडों पे जाते हैं जो भाई ये हैंडी लैंड चले गए ने। नहीं वो नाराज हो गए मुमकिन हैं, है। कहते हैं मुझे मौका नहीं दिया गया। नहीं मुमकिन है, वो अमर समझ भाई- रहे। आमर भाई अच्छा पीर इसकानी भाई कर ले बात, फिर मैं करता हूँ। नहीं मैंने ये कहा, जो आपकी बात की तायद की, उसको शायद मालूम नहीं है, वो पीछे चले जाते हैं और बोल रहे होते हैं, वो समझते हैं मैंने अपनी बात की, फिर यहाँ आते हैं तो हम लोग कोई और बात कर रहे हैं, कहते हैं आप मुझे बात करने नहीं दे। हो सकता है ऐसा हो। हाँ वही ना, सिस्टम का नहीं पता था। आवाज बंदा बैक पे जाए तो उसको आवाज आ रही होती है, लेकिन उसकी ब्राड पर आवाज नहीं आ रही, तो बेशक पे बोले बंदा। अब मैं वाला मेरे बैक पे जाता हूँ तो मुझे आप लोगों की आवाज़ें मैं सुन रहा होता हूँ, बात जो कर रहे होते हैं, लेकिन मेरी आवाज़ आपको नहीं आएगी, मैं ब्राड से ऑफलाइन आऊँगा। तो आमर भाई ये मामला तो फेसबुक तो तुहानू पता है चलता पे कि आपने पहले समझाना पैना, इस हवाले का मकसद नहीं जे इन्ना इस्तेमाल करो। ये तो पुरानी गल है ना, ये बराडा ते बजाइयां गुफ्तगू करने पे तो असीं इनको ना समझा रहे होने भी इस हवाले का मकसद नहीं जे इन्ना इस्तेमाल करो इनू। एक बार मैंने याद है फेसबुक ते ना नईम भाई ने एक मजायत खत्मे नबूवत में लिखा भी है जड़ा हवाला लाया काहदे लई लाया ही, वो आंदा मैं इस गल वास्ते लाया है। वो मेरे ख्याल मौलाना आजाद दा भाई जनाजा पढ़िया उन्हें मिर्जा साहब नईम भाई आंदे ने इनू दोबारा पढ़ एक बारी, इनू जेडी पोस्ट नू लाए इनू दोबारा पढ़। तैनू ਇਹ पता ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਵਾਲਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀ।
ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਇੱਕੋ ਫਿਕਰੇ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ ਡਰਾਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। के एचआर साहब आ गए हैं। के एचआर साहब कोई सवाल है पीर अस्कानी साहब से करे, अगर जमात अहमदिया का सवाल है तो ये तारिक चौहान साहब से करे, आपको 2 मिनट में जवाब मिलेगा। अगर आपने फैम लेना है तो मैं तलत मलक को बुला लेता हूँ। अच्छा के आर साहब से पूछिए, उन्होंने कोई सवाल करना है तो ठीक है, लेकिन हमारी बात एक पेंडिंग है, वो हम चाहते हैं कि हो जाए। फिर अगर उन्होंने करना है तो ठीक है, नहीं तो हमें बात करने दे। फिर उनसे पहले पूछें। जी के एचआर साहब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जनाब नईम साहब, आमन नज़ीर भाई और डॉक्टर ज़िया भाई तो होंगे हैं, असी मेरे ख्याल बेहतर कि चुप ही रहिए। अल्लाह से बंदे यह गल करो, बड़े गल करते अच्छे लगते हैं। साड़ी तुसा मैनू बुला लिया तो मैं तद आया, नहीं तो मैं थले बह के सुन रहा था। बात ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा एक ना कोई गल नहीं कर रहा कैसर भाई। एक ना मैं टेक्निक पेश करना चाह रहा था। जी जी पीर अस्कानी भाई आप मौजूद हैं? जी जी मैं हूँ, बात कीजिए। सुबह भी मैं यही बात करना चाह रहा था, लेकिन आप उस वक्त ना बिजी हो गए थे कहीं, तो आपने सुनी नहीं बात। वो ये है कि बड़े सालों के बाद आपको मुसलसल इंटरेक्शन के बाद, मुसलसल जब आप उनके साथ मिलकर बात करते हैं ना, तो पता चलता है कि ये बंदा हमारा हम अकीदा भी है, हम ख्याल भी है, हम मिजाज भी है, चल सकेगा साथ। लेकिन ये होता है ऐसे है कि ये तो एक ऐसे समझ लें कि आप नहर के किनारे पे बैठे हुए हैं, दरिया के किनारे पर बैठे हुए हैं, बहता हुआ पानी आता है, उसमें से कोई चीज़ उछल कर बाहर, मछली बाहर आ जाती है, वो आके आपके साथ वाली कुर्सी पे बैठ जाती है, यहाँ पे पैनल के ऊपर, या 9 बंदों की जगह होती है, यहाँ वो आके बैठ जाता है। अच्छा, वो आपका वाकिफ नहीं होता, लेकिन वो आप वाली बात कर रहा होता है, बल्कि कई दफ़ा आपसे बेहतर बात कर रहा होता है। आप खुश होते हैं कि लाया भाई ये तो मुझसे भी अच्छी बात कर रहा है, अल्फाज का चुनाव अच्छा है, रब्त अच्छा है, और बात भी मेरा हम अकीदा है वही है, मेरे अकीदे वाली बात कर रहा है। लेकिन अगले ही चंद मिनट के अंदर अंदर उसका मिजाज निखरना शुरू हो जाता है कि ये तो मिजाज थोड़ा इसका और तरह का ही है, स्टाइल इसका और तरह का ही, बात तो सही कर रहा है लेकिन बेढंगे तरीके से कर रहा है, गालम गलोच कर रहा है, बदतहजीबी कर रहा है, गलत अल्फाज का चुनाव कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आप फिर मुश्किल में मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं, बजाय इसके कि आप कंफर्टेबल फील करें कि भाई मेरा भाई आ गया है, चलो मैं 2 मिनट के लिए वक्फा कर लूँगा, वो मेरी जगह बात करेगा। उसकी बजाय आप अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं कि ये बंदा अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा। तो आप ऐसा ना करें कि आप दरिया के किनारे पर बैठ जाएं और पानी बहता हुआ आए और मछली उछल कर बाहर आ जाए और वो आपके साइड वाली कुर्सी पे बैठ जाए और वो आपका अकीदा या आपकी नुमाइंदगी हाथ में ले ले और वो कहे कि मैं बात करूँगा। नहीं, उस वक्त तक किसी बंदे को अपनी साइड से बात ना करने दें जिस वक्त तक आपका उस पर पूरा एतमाद नहीं है। सबसे ज़्यादा खराबी यहाँ पर हो रही है कि अनजान बंदे आते हैं और वो आके आपकी नुमाइंदगी अपने हाथ में कर लेते हैं, जैसे वो आपके वकील हैं, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो बात करना शुरू कर देते हैं कादियानी से। उसके बाद वो पेचीदगियाँ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। बात सिर्फ वो लोग करें जिनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, जिनको पता है कि मैं मौजूद हूँ तो वो करेंगे तो मैं करूँगा, मतलब हमारी आपस में कोई ज़हनी हमआहंगी है कुछ लोगों की। जो नए लोग आते हैं उनको आप जब भी ऊपर लें, आप उनसे पूछें भाई हाँ भाई वेलकम, आप खुश आमदेद, आपने कोई बात करनी है तो करें, नहीं तो नीचे बैठ के सुने। आपकी ब्रॉड काफ़ी लंबी होती है,
मलक कैसर साहब की ब्रॉड, वैसे ही वो सो जाते हैं ब्रॉड ऑन करके सुबह के वक्त, तो उसमें ये फिर लंबा जब सिलसिला चलता है ना, तो फिर ऐसा अनलिमिटेड टाइम उन लोगों को मिल जाता है जो बंदे राह जाते मुसाफिर आ जाते हैं और वो बातें करना शुरू हो जाते हैं, आपस में झगड़ा ज़्यादा शुरू हो रहा होता है, मुखालिफ से बात कम हो रही होती है, जिस तरह का आजकल सिलसिला चल रहा है। तो क्या ही बेहतर हो कि सिर्फ चुनिंदा लोगों को आप साथ बिठाएं, मखसूस एतमाद वाले लोगों को पैनल पर लें और उनको एक मौका दें बारी बारी कि भाई हाँ भाई फलां बंदा बात करे, ना कि हर बंदा जो भी कहे मैं मुसलमान हूँ, हट जो पीछे, कोई कादियानी आया बराड पे मैंने उससे बात करनी है। जी पीर अस्कानी भाई, नईम अवान को, ज़िया रसूल को, आमर नज़ीर को तो बिल्कुल नुमाइंदगी नहीं करने देनी है आपने। ये 3 बंदों के नाम लिख रहे हैं, इनको नुमाइंदगी नहीं करने देनी, बाकी आगे आपकी मर्जी है। मैं तो कहता हूँ जिसकी बराड है वो फैसला कर ले, जिसको वो बेहतर समझे उसको मौका दे दे, लेकिन जिम्मेदारी से बराड चलाएं, ये उसकी जिम्मेदारी है जिसकी बराड है। बंद करो जी, शोर बहुत है, शोर बहुत है। हाँ, आपके पीछे शोर नहीं है क्या? और शोर है या नहीं? आप करें बात, शोर तो काफी है लेकिन बात देखते हैं आगे। अच्छा पीर अस्कानी भाई, अगर आप मौजूद हैं तो मैं उस हवाले पर बात करना चाहता हूँ, वही इलाम जिसका मैं दिन को जिक्र कर रहा था, कुन फयकून वाला। अच्छा वो भी करते हैं, पहले ये बात उस हवाले को चलिए बात कर लेंगे, चले आमर भाई से क्लियर कर लें गुफ्तगू, बात कर लेंगे कोई 20-25 मिनट बाद, ठीक है? कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। जिस तरह ये बंदा आया था चढ़ के ऊपर, बात ये है, मुझे म्यूट क्यों कर रहा है? मुझे म्यूट क्यों करते हो भाई? कौन कर रहा है म्यूट आपको? भैया जानबूझ के किसी पर इल्जाम लगाना, किसी ने किया? तो भाई मलक कैसर कर रहा है, मलक कैसर जानबूझ के बहाना बनाना का ये अच्छा तरीका है। भाई मुझे म्यूट कर दिया गया, भाई किसने किया तुम्हें? बात यह है आमिर भाई, ये असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुन लकुम, एक चीज़ आपको नापसंदीदा है, आप समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन हाल यह है कि वो आपके लिए वही बेहतर था। और वो असा अन तुहिब्बू शैअन, ऐसा है कि एक चीज़ बहुत आपको सही लग रहा है और उम्दा, लेकिन वही आपके लिए वो क्या है, बेहतर नहीं है। हम समझते हैं ये भाई यहाँ आके जो गाली गलौज करते हैं या ब्रोड इन्होंने खोला हुआ है, हमें गालियाँ दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा है, हकीकत में अच्छा है। वजह कम से कम हमें गालियाँ दे रहे हैं, उनको ड्यूटी मिली हुई है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन ब्रोडों पे उम्महातुल मोमिनीन सहाबतुल किराम अल अतहार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शातिमियत से हम बचे हुए हैं। ऐसे लोग ये आते हैं बहादुरी दिखाते हैं ना, उनको सीधा मारो उसके सर पे ताकि वो आपसे नाराज़ हो जाए अपना ब्रोड खोले, आपके ख़ानदान को एक कर दे, बल्ले बल्ले, कम से कम शातिमियत से तो लोग बचे रहेंगे ना। क्योंकि ये जितने भी इस तरह की जो बात होगी ना, ये एक जगह जमा होते रहेंगे। जो गालीबाज हैं आप देखेंगे कि एक जगह वो अपना जो है वो सरिश्त का, अपनी तबीयत का, अपनी खमीर का, वो बंदा वहीं पर जमा हो रहा है, वो एक साथ जमा होंगे, अच्छे लोग एक साथ जमा होंगे। ये तकवीन है, तकवीन तदरीज है। सनस्तद्रिजुहुम मिन हैथु ला तअलमून, मिन हैथु ला यअलमून। तो ये इस्तदराज है, इस्तदराज। गंदे लोग अलग, अच्छे लोग अलग। गड़बड़ का मसला नहीं होना चाहिए। आप हम साथ चलाना चाहे, लेकिन अल्लाह साथ नहीं चलाना चाहता। आपकी एक तदबीर है, आपने एक प्लान बनाया हुआ है, हमारा कलमा को भाई है, बस उसने कह दिया तो बात ही खत्म। ओहो, ये क्या बात है, समझ रहे? आप तो चाहते हैं, हम चाहते हैं, लेकिन अल्लाह नहीं चाहता। खबीस और तैयब एक साथ नहीं हो सकते। आप अच्छी तरह से याद रखें, कभी भी तेरा जो है ज़मीर बर्दाश्त नहीं करेगा। जो अच्छा इंसान होगा, ईमानदार होगा, अल्लाह से डरता होगा, उसका ज़मीर कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई झूठ बोले
ज्यादती करे, गालियां दे, बर्दाश्त नहीं करेगा वो। जहां सुनेगा सीधा वो आग बगोला हो जाएगा। जाहिर बात है वो लोग जो बदखमीर थे उसके दुश्मन बन जाएंगे और इसी तरह उस पर अटैक करते रहेंगे। और वो जो जितने भी बुरे लोग हैं वो सब उससे बेजार है, क्योंकि वो बात करने नहीं देता। वो एक जगह जमा हो जाएंगे, बस वही मैसूर हो जाएंगे। अच्छे लोग अपनी बात और अपना ब्रोड चलाते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। ऐसे लोगों को चुन चुन कर बात मार मार कर बुरा बुरा कह कर अकेला करना चाहता हूँ। सब मेरे खिलाफ सब ऐसे सवाल मेरा ये है भाइयों, सब इल्म है, अगर नहीं भी है तो समझ तो है सब अपने आप को। बात ये पीर साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर आप इनको अलहदा करेंगे, कॉर्नर करेंगे, इख्तिलाफ राय रखने वालों को बैठने नहीं देंगे, हमारे जी हमने खुद में भाई भाई खेलना है, तो फिर इनको कौन समझाएगा? मुझे ये आमिर भाई से भी सवाल है, आपसे भी सवाल है। आमिर भाई भी कह रहे हैं हमारे हसैनी हम आंगी ना हो तो उसको बैठते ना दे, बात ना कर दें, उसको गला दबा दे, उसको उतार दे, मार दो, जला दो, तो फिर आप इनको कौन समझाएगा? और ये मजे की बात है, मैं से ज़रूरत भी ज़्यादा है कि हम इनको समझाएं, बजाय कि जो मट्ठी पर जो चंद आटे में नमक बराबर भी कादियानी नहीं है उनको समझाने से बेहतर नहीं है। जो हमारे भाई हैं जो नासमझ हैं, शिद्दत पसंद टोला जिसको कह लें, उनको कैसे फिर हम समझाएंगे? यहाँ पे आप लोगों की बर्दाश्त की इतनी वैसे क्या कहते हैं लेवल है, थोड़ी सी बात पप्पू करता है जो आपसे ज़रा सी हटकी होती है, आप म्यूट कर देते हो, मार दो पप्पू नू, उतार दो पप्पू नू, ब्ला कर दो पप्पू नू, और पप्पू नू जरा फड़ लो। ये क्या तरीका है यार? ये बर्दाश्त हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर पप्पू गलत है तो आप प्यार से आप कैसे नहीं पप्पू तुम्हारी बात गलत है, लेकिन इख्तिलाफ तो हो सकता है ना जी पीर साहब, हर बंदे से इख्तिलाफ हो सकता है ना। सोए नबी के लत्ता दे पार पाके जवाब सुन लीजिए। देखें पप्पू, आप में जो एक चीज है उससे इख्तिलाफ है, लेकिन आप उनमें से नहीं है कि आपको अलग किया जाए। समझ रहे? आप कहते हैं उनको कौन समझाएगा? वो नासमझ नहीं है, वो समझदार है, नासमझ नहीं है। लेकिन करना क्या चाहते हैं? सबको अपने कंट्रोल पे करना चाहते हैं कि सब हमारे कंट्रोल में रहे, हमारे ब्रोड पे रहे, हमारे जो है ज़ेरे जो है तालीम वो चलते रहे। ये कहाँ तक दुरुस्त होगा? कहाँ तक दुरुस्त होगा कि एक आदमी जिसको भाई बात हो रही थी कुरान मजीद की जो है एक आयत पे, वो बता रहा है, किसी ने पूछ लिया भाई तुम्हें मालूम है इसमें क्या लिखा है? तुम जानते ही नहीं हो, तुमने कैसे फैसला कर लिया? भाई मेरा और आपका इख्तिलाफ हुआ किसी हदीस के मतन पे या कुरान मजीद की किसी तर्जुमे पे। हाल ये है कि तुम ना कुरान पढ़ सकते हो, ना तुम्हें मालूम है उसका तर्जुमा। तुम कैसे फैसला करोगे? हजरत पिलाने फैसला करेगा, वो हजरत कोरा है। ये चाहते हैं हजरत बना रहे, रिंद के रिंद रहे, और हाथ में क्या है, वो क्या था, हाथ में जन्नत ना गई। ये इस तरह के लोग हैं। आप कहते हैं इनको कौन समझाएगा? आप जाकर समझा के देखें ना। आपकी तस्वीर आज टंगी हुई थी आमिर नज़ीर की ऊपर, फिर वो एक हैं कासिम उनका, मेरा पप्पू का एक और था। 5 तस्वीरें लगी हुई थी उस शराबी के ब्रोड पे, और वो नंगी नंगी गालियां दे रहा था। मेरे पास है, सुनाऊं? नंगी नंगी गालियां मेरे वालदा को। समझ रहे? आमिर नज़ीर को तुम्हें क्या किया है तुमने? बताओ। कोई इख्तिलाफ किया ना किसी मसले पे, हम क्यों गाली नहीं देते तुम्हें? कितने इख्तिलाफ करते हो? गाली दिया कभी? भाई इख्तिलाफ किया, ठीक है, हम आपको समझाएंगे। आप क्यों गाली नहीं दे रहे मुझे? नंगी नंगी गालियां आमिर नज़ीर को, मुझे, पप्पू को, कासिम, वो जो है ना जिस तरह ये मेरा आईडी है वो इस कलर का, उसका वो लिबास है, कासिम नाम है मेरे ख्याल में, या यूसुफ नाम है शायद, यूसुफी शायद, उनका। वो नंगी नंगी गालियां दे रहे थे। और वहां पर वो हमारे शोएब राजा नाम है, शोएब राजा। शोएब राजा। अच्छा, एक और साथी हैं हमारे, मेरी भी तस्वीर लगी थी, यूसुफी की भी लगी हुई थी, यूसुफी की लगी थी, हाँ। अब एक और है हमारे मुर्तज़ा साहब। मुर्तज़ा साहब वहाँ बिल्ली बने हुए थे, बिल्ली,
समझ रहे? जाहिद भाई यही मैं कहता हूँ ना, ये लोग डबल गेम खेलते हैं ना। नहीं, वो दिफा कर रहे थे, दिफा तो कर रहे थे, अच्छे अंदाज में दिफा कर रहे थे, लेकिन बेचारा बिल्ली बने हुए थे, कहीं मुझे गाली ना दे दे। भाई इनको ठोको, गाली दें, कहो तुम लोग गलत हो, गलत हो तुम लोग, बदनामी फैला रहे हो, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।